कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज लेकर आया हूँ कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत से संबंधित मटेरियल। ये है संस्कृत विषय का तीसरा पाठ, जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता, अपने आप काम करना, किसी की बिना सहायता के। संस्कृत में जो पाठ है ये स्वावलंबनम, उसका पाठ परिचय है। उसके बाद में इसका पूरा हिंदी का अर्थ भी बताऊंगा। तो पाठ परिचय देख लेते हैं पहले। प्रस्तुत पाठ में कृष्ण मूर्ति और श्री कृष्ण नामक दो मित्रों की कथा के माध्यम से स्वावलंबन के महत्व को बतलाया गया है। ये एक कहानी है, कथा है दो मित्रों की। दो मित्र कौन से हैं? एक कृष्णमूर्ति है और दूसरा है श्रीकंठ। इनके माध्यम से स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता के महत्व को बतलाया गया है। साथ ही इस पाठ में संस्कृत में संख्यावाची शब्दों तथा तद व एतद सर्वनाम शब्दों का भी परिचय कराया गया है। इस वीडियो में हम संस्कृत के इस पाठ का हिंदी में पूरा अर्थ देखेंगे। तृतीय पाठ अर्थात पाठ संख्या 3 तीसरा चैप्टर है, जिसका शीर्षक है स्वावलंबनम, और हिंदी भाषा में इसको रूपांतरित करेंगे, पढ़ेंगे। कृष्णमूर्ति और श्री कृष्ण दो मित्र थे। श्रीकंठ का पिता धनी था, यानी कि अमीर था, पैसे वाला था। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। उसके विशाल भवन में, विशाल यानी बड़ा मकान था, बड़ा भवन था। उसमें 40 तो खंबे थे। उसके 18 कमरों में, कमरे कितने थे? 18। उन 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी, 44 दरवाजे थे और उन 18 कमरों में 36 बिजली के पंखे लगे हुए थे। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे, 10 नौकर चाकर थे। किंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। उनका घर आडंबर यानी दिखावे से रहित और साधारण था। कृष्णमूर्ति गरीब परिवार से था, उसके माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे, दोनों किसान थे, और उनका घर आडंबर यानी दिखावे से रहित था, यानी वहाँ कोई नौकर चाकर नहीं था, स्वयं खुद ही वो काम करते थे। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया, श्री कृष्णमूर्ति के। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। मुझे केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ है, क्योंकि सारा काम आपको खुद ही करना पड़ा है। मेरे घर में तो बहुत से कर्मचारी सेवक हैं। तब कृष्णमूर्ति बोला श्रीकंठ से, हे मित्र, मेरे भी 8 सेवक हैं। श्रीकंठ ने को कृष्णमूर्ति ने कहा कि हे मित्र, मेरे भी 8 सेवक हैं। ये 8 सेवक कौन से हैं? वो मेरे 2 पैर और 2 हाथ, 2 नेत्र यानी आँखें,
और 2 कान हैं। इस तरह से ये 8 सेवक हैं मेरे पास, और ये हमेशा हर समय मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। किंतु तुम्हारे सेवक हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो अपने कार्य के लिए सेवकों के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। जब भी सेवक छुट्टी पर रहेगा तो अपना काम खुद को करना पड़ेगा, जिससे अपने को कष्ट होगा। लेकिन मेरे सेवक तो मेरे साथ में हमेशा रहते हैं। वो सेवक कौन से हैं? 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 2 आँख। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। अपना काम अपने आप करना क्या है, हमेशा सुख ही देता है, कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ बोला, हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। ठीक है, अब 12:30 बजे हैं, अब मैं भी घर चलता हूँ। इस तरह से दोस्तों ये कहानी जो है 2 दोस्तों की समाप्त हुई। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।